हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास का लेक्चर जो हमने करा था, दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। कितनी लग रही थी? दैट इज F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और यही रिलेशन जो था वो लॉरेंट्ज का रिलेशन था, दैट इज लॉरेंट्ज रिलेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने कल बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी ये दो फिंगर इस तरीके से अरेंज कर देते हैं आप, तो थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को, और इसके बीच में एंगल थीटा बनता था। याद करो, ये एंगल थीटा था। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर वेलोसिटी है, तो ऐसे देखते हैं तो ये 90 डिग्री नज़र आता है और ये फिंगर फोर्स को बता रही है। तो अगर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं तो हमने वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था, और F को बोल दिया था ये क्यू वी बी साइन थीटा की बराबर है। ठीक है। अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो किस तरीके से उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, हमें वो बताना है। लेट अस सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड? दैट इज क्रॉस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इनवर्ट्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने v वेलोसिटी दी है ना। अगर मैंने इस तरीके से v वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कराई है, ध्यान दो, फर्स्ट फिंगर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ जा रहा है? अंदर, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस बना है। अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है? वेलोसिटी। अगर ये आपकी वेलोसिटी है तो फोर्स कहाँ लग रही है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो इस तरीके से पार्टिकल के पास जो फोर्स लगेगी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है, इस तरीके से। आई होप क्लियर होता है। अगर एक बार फिर से देख लो, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर जा रहा है तो क्रॉस, ये निशान बता रहा है वेलोसिटी को, फोर्स जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इस तरीके से क्लियर होता है तो चार्ज पार्टिकल थोड़ी देर बाद ऐसे ना जाकर नीचे से फोर्स लगने के कारण वो इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो मैं देखता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ही घूमता रहता है। फोर्स यहाँ लगेगी, फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, फिर ये अगर ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी, फिर ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी हो गई, फिर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनवर्ट से फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा पार्टिकल। तो मोशन देखता है, ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर ही रहती है विद इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देंगे, तो ट्रेजेक्ट्री कैसी हो गई बच्चों? सर्कुलर हो गई। कैसी हो गई? सर्कुलर हो गई। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी बनती है? सर्कुलर बनती है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो यहाँ से निकल कर आते हैं जब चार्ज पार्टिकल इस तरीके का मोशन करता है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है बच्चों। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, परपेंडिकुलर है, v क्रॉस b है ना। थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो फोर्स कितना हो जाएगा? एंड साइन 90 इज 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F जो हो जाएगा वो क्यू वी बी बन जाएगा। क्लियर हुआ? दैट इज साइन 91 बन गया तो F हो जाएगा क्यू वी बी। ऑल्सो अब चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो F जो होगा वो mv² बाय r की बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दो फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। तो यूजिंग 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, यू कैन राइट mv² बाय r विच इज इक्वल्स टू qvb की बराबर। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी mv बाय qb। ये जो है आपका रेडियस आ गया। ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल जिस ट्रेजेक्ट्री में मोशन करेगा तो उसका रेडियस r आ गया। m मास है, v वेलोसिटी है, q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा बच्चों वो v है, v को यहीं रहने दो, क्यू बी आर बाय एम हो जाएगा।
तो क्यू बी आर बाय एम रिप्रेजेंट दैट इज वेलोसिटी। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये वेलोसिटी आ जाती है और ये रेडियस आ जाता है तो अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी का भी पता लग सकता है। जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ओमेगा। तो सिंस हमें पता है v किसके बराबर है, आर ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ से आर ओमेगा पुट लगा देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 यू कैन राइट आर ओमेगा क्यू बी आर बाय एम हो जाएगा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी बाय एम। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। तो वी कैन से दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ये। अच्छा, अगर एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है तो एक क्वेश्चन और अराइज कर सकता है, कितना टाइम पीरियड लग रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो ध्यान देंगे, तो कहते हैं अगर ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। और बच्चों ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 2 पाई क्यू बी नीचे आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा। अगर टाइम पीरियड क्लियर हुआ तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 बाय टाइम, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए काइनेटिक एनर्जी, तो यू कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर। अब v का स्क्वायर ये कर देंगे, q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये वाला मास कट हो जाएगा। तो यू कैन राइट q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। इतने सारे फॉर्मूले रिवाइज करने लिख लिख के, तब जाके आप इसके क्वेश्चन लगाने के लिए बन पाएंगे। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जाता है आप सभी बच्चों से, ध्यान दो। कहता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो देखो ये इस तरीके से बना होगा, ये एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनता है तो आपसे एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये बच्चों प्रोटॉन है और ये अल्फा पार्टिकल है। दोनों सेम वेलोसिटी से इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। तो रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है और ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि रेडियस जो होता है वो mv बाय क्यू बी, रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है। फाइंड क्या करना है बच्चों, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो mv बाय क्यू बी है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 निकल कर आई है। तो वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये फ्लो कर रहे हैं वो भी सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय क्यू हो जाएगा। सिंस v एंड b यहाँ पर क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट हो गए, सेम हो गए, तो ये इस पे डिपेंड हो गया। सीधा वैल्यू पुट करो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, चार्ज 2 टाइम्स होता है ना प्रोटॉन के। तो चार्ज प्रोटॉन ऊपर चला जाएगा, मास नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2:1 बचेगा। अब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाता है, क्योंकि इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। अगर इतना फॉर्मूला आपको क्लियर होता है तो अब देखो जरा, एंड यू नो दैट कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होती है, तो ये अंदर जाएगा और इस तरीके से बेंड करने लग जाएगा, है ना। तो अगर ये यहाँ जाता है तो बच्चों रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 गुना है, तो ये डबल है। अगर ये बच्चों r है तो ये कितना है, 2r है। इतनी नॉलेज इस क्वेश्चन को करने के लिए होनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट एक बार फिर से जितने भी फॉर्मूले आज के इस लेक्चर में हुए हैं देखकर बार बार लिख लिख कर रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू वेरी मच।